अगर मैं कहूं कि भारत देश आजाद होने के बाद भी आजादी नहीं थी, जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। देश आजाद होने के बाद भी जाने कितने साल दलित और गरीब की बेटी और बहन, यहाँ तक कि उनकी बीवियों को भी उठा लिया जाता था। वो दरिंदा जो अपने आप को बड़े जाति का बताता था। आज हम बात करने वाले हैं 1947 की एक दर्द भरी कहानी। इस वीडियो में ये भी बताएंगे बाबा साहब का वो कहानी जिसने संविधान को बनाया। शायद ये संविधान नहीं बनाए होते तो हम लोग कहीं थाना में जाकर के एक FIR दर्ज नहीं करा पाते, हम लोग एक कंप्लेन भी नहीं कर पाते। वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। देखिए, देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी पूरी तरह से नहीं मिली। एक दलित जाति ऊंची जाति से आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता था। मानिए कि छुआछूत इतना था, एक दलित के कमर में खजूर के पत्ते यानी झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि पैर का निशान धरती पर ना पड़े, नहीं तो कोई ब्राह्मण का पैर उस निशान पर पड़ जाएगा तो महापाप माना जाता था। यहाँ तक कि एक तालाब का पानी छूने नहीं दिया जाता था, भले कोई दलित प्यासा घुट घुट कर मर जाए। जिस इंसान को पानी छूने नहीं दिया जाता था उसी इंसान ने भारत का संविधान लिखा। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसे दुनिया बाबा साहब के नाम से जानती है। यही जात पात, भेदभाव और दलित और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय देखते हुए बाबा साहब ने ये बात ठान लिया था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। इनको भी अपने स्कूल में इन सारी अन्याय को रो रो कर सहना पड़ा। पढ़ते पढ़ते बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन भी पढ़ाई किए हैं। इतने ऊंची ऊंची पढ़ाई एक दलित जाति के लिए असंभव माना जाता था। लोग बाबा साहब से कहते थे कि इतना पढ़कर क्या करेगा, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि एक इतिहास बनने वाला था। मानिए बाबा साहब के उतने पढ़ने के बावजूद भी उनके साथ इतना छुआछूत किया जाता था कि कोई किताब देना होता था ना तो ऐसे फेंक दिया जाता था। लेकिन उन्होंने ठान लिए थे कि एक संविधान ऐसा रास्ता है जो हम दलितों को आजादी दिला सकता है। और इस बात को भूला नहीं जा सकता है कि बाबा साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। अब ये बात है 15 अगस्त 1947 की। देश आजाद हो गया था, लेकिन अब सवाल ये था कि देश चलेगा कैसे। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा बनी। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख दिया। 26 जनवरी 1950 भारत को मिला अपना संविधान। जिस इंसान को पानी तक नहीं छूने दिया गया उसी में देश के नियम लिखे। अंतिम संदेश, बाबा साहब ने कहा, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान से छोटा बनाए। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन बाबा साहब का विचार आज भी जिंदा है। अगर आज आप वोट डाल पा रहे हैं, बराबरी की बातचीत कर पा रहे हैं, संविधान का अधिकार पा रहे हैं, तो याद रखिए इसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा संघर्ष है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।